क्वेश्चन नंबर 9 में देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इफ़ आपको ये वैल्यू दी हुई है 24/7 इज इक्वल्स टू 6/x, देन आपने फिर क्या फाइंड करना है, 4x फाइंड करना है। अब आपने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से सॉल्व करना है कि आपके पास लेफ़्ट साइड पे जस्ट 4x बचे और जितनी भी एक्स्ट्रा टर्म्स होंगी उनको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। पहले तो आपने यहाँ पे 4x बनाने की कोशिश करनी है, 4 लेके आना है। x तो आपके पास है, जस्ट आपने 4 लेके आना है। तो आप 24 को ऐसे स्प्लिट करोगे। 24 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 4, 6 4 ज़ार चूँकि 24 होता है तो 24 की आपने स्प्लिटिंग की 6 इंटू 4 में, ठीक है। डिवाइडेड बाय 7 है तो 7 एज इट इज़ आया। इसी तरह राइट साइड पे जो भी टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आई, ठीक है। उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड पे चूँकि 4x सिर्फ चाहिए तो आप 4 को वहीं रहने दोगे और x डिवाइड हो रहा है उसको यहाँ शिफ्ट कर दोगे। 4x आपके पास आ जाएगा। बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा टर्म है उसको आप राइट साइड पे ले जाओगे। 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 6 यहाँ मल्टीप्लाई है तो साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपने 4x को सेपरेट कर दिया सब टर्म से। अब आपके पास 6 और 6 डिवाइड हो रहा है, आप कैंसिल आउट करा दोगे इन्हें तो जस्ट आपके पास 7 बचा। तो आपके पास 4x की वैल्यू क्या आई, 7। आप यहाँ पे इसके आंसर में लिखोगे 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसी तरह आपको ay चाहिए। लेफ़्ट पे आपको जस्ट ay की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपने इसी तरह a को यहीं पे रहने देना है, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। और y यहाँ डिवाइड हो रहा है उसको भी आप लेफ़्ट साइड पे ले आओगे, लेफ़्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 3x डिवाइड हो रहा है, राइट पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास लेफ़्ट पे ay आ गया, आपको ay ही चाहिए था लेफ़्ट पे, बाकी आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15 होता है। 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। 3b यहाँ पे आपके पास बच रहा है इस ब्रैकेट से, और यहाँ पे आपके पास 3x है। 3 3 ज़ार 9 होता है और साथ b और x की टर्म्स हैं तो 9bx इसका आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 9bx, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इसी तरह आपने सॉल्व करना है। 5q आपके पास लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए तो आप इसको इसी तरह स्प्लिट करोगे। q को आप लेफ़्ट साइड पे रहने दोगे और आपके पास यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर में, इसी तरह आप लेफ़्ट पे ले जाओगे तो डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सारी टर्म्स जितनी भी हैं आप उसको राइट साइड पे शिफ्ट करोगे। 2lmn को आप मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो रहा है तो साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 9p मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। m ऑलरेडी यहाँ पे है, 18q भी यहाँ पे है, इसको आप एज इट इज़ रहने दोगे। फिर जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको आप कैंसिल आउट कराओगे। m और m कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ पे p और p हो रहा है। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 होता है तो ये कितना आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास 2 बचेगा और सेकंड में आपके पास 2l बचेगा। 2 2 ज़ार 4 होता है तो साथ आपके पास क्या आया, 5q का आंसर 4l। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे 4l, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड x इन दी फॉलोइंग प्रोपोर्शन। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम करके आप इसे फाइंड आउट करोगे, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। एक्सट्रीम वैल्यूज़ यहाँ पे आप देखो कौन कौन सी हैं। 3x-2 ये आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू है और 7 ये आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करा दोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में ये आपके पास आ जाएगा। और मीन वैल्यूज़ आपके पास कौन कौन सी हैं, 4 और 2x। इनको 4 2x + 3 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, ठीक है। उसके बाद आपने इनको सिंपल मल्टीप्लाई कराना है। 7 को 3x-2 से मल्टीप्लाई कराया है। 3 7 ज़ार 21 होता है, 7x है, x भी आप लिखोगे। और 7 2 ज़ार 14 होता है, 14 यहाँ पे आया। इसी तरह 4 2 ज़ार 8 होता है, x है 7 8x हो जाएगा। 4 3 ज़ार 12 होता है तो यहाँ पे आपके पास 12 आ गया। अब आपने x की वैल्यूज़ को एक साइड पे करना है, लेफ़्ट साइड पे आप कलेक्ट कर रहे हो। 21x यहाँ पे है वो एज इट इज़ रहा। 8x दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ तो +8x था, दूसरी साइड पे आने के बाद -8x हो गया। इसी तरह -14 है, -14 दूसरी तरफ आया तो +14 हो गया।
आपके पास 12 और 14 क्या होता है, 12 और 14 आपके पास 26 होता है। 21 माइनस 8, 21x माइनस 8x आपके पास कितना होता है, 13x होता है। 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आएगी, 13 1 ज़ार 13 एंड 13 2 ज़ार 26 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई 2। ठीक है, आपने x ही फाइंड करना था। आपने x कैसे फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने x फाइंड करना है। आप इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करोगे। एक्सट्रीम प्रोडक्ट्स आपके पास क्या हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म्स आपके पास ये हैं, इनका आप प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इस तरह मीन प्रोडक्ट, मीन वैल्यूज़ आपके पास ये हैं, इनका आप प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह आप मल्टीप्लाई कराओगे, 7 को 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराओगे। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, आप देख सकते हैं 7 और 7 कैंसिल आउट हो रहा है। इस तरह 3 और 3 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, 7 7 कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास बचा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह 3 और 3 कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास यहाँ से बच रहा है 2x डिवाइडेड बाई 5। उसके बाद आपके पास 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 और 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जस्ट यहाँ पे 2x बचेगा। x की वैल्यूज़ को फिर आपने लेफ़्ट साइड पे कलेक्ट करना है। 2x वहाँ पे प्लस हो रहा है, साइड पे आने के बाद वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2x क्या होता है, जस्ट x। और 1 वहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आने के बाद वो क्या हो जाएगा, +1। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई +1। इसी तरह आप देखें ये सारे क्वेश्चन आगे भी ऐसे ही होंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके आप इन्हें फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्स मीन आपके पास आ रहा है, ये आपके पास एक्सट्रीम प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके पास मीन प्रोडक्ट्स हैं। अपने एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मीन प्रोडक्ट लिखी। उसके बाद आपने देखना है कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 कैंसिल आउट हो रहा है। और x माइनस वन पूरा का पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है। राइट साइड पे आपके पास 5/3 बचता है और लेफ्ट साइड पे आपके पास आपको 2 को इससे मल्टीप्लाई कराना है x-3 से। 2 इंटू x-3 डिवाइडेड बाय x+4 आपके पास आ रहा है। अब आपने यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है 3, दूसरी साइड पे आपने इसको शिफ्ट किया। सिंपल आप कह सकते हैं कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराई। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराई, 3 आपके पास यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। और x डिवाइडेड बाय x+4 था, वो राइट साइड पे गया तो मल्टीप्लाई हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास ये स्टेप आ रहा है। इसके बाद आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई कराया। 2 और 3 आपके पास क्या होता है, 6 और x-3 एज इट इज़ रहा। फिर 5 को आप पूरी ब्रैकेट से राइट साइड पे मल्टीप्लाई कराओगे। 5 इंटू एक्स क्या होता है, 5x। 5 4 ज़ार क्या होता है, 20। ठीक है, फिर आपके पास 6 को भी आप इसी तरह मल्टीप्लाई कराओगे। 6 इंटू एक्स आपके पास क्या होता है, 6x। और 6 इंटू 3 आपके पास क्या होता है, 18। बीच में माइनस का साइन है, आप माइनस भी लिखोगे तो आपके पास यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने x की वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे कलेक्ट करना है और कांस्टेंट टर्म्स को आपने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। आपके पास 5x है, +5x है, दूसरी साइड पे आया तो -5x हो गया। इसी तरह -18 है, दूसरी साइड पे गया तो +18 हो गया। कांस्टेंट टर्म आपके पास यहाँ आ गई और इसमें जो x की वैल्यूज़ हैं उनको आपने लेफ्ट पे कलेक्ट किया। 6x माइनस 5x कितना होता है, x होता है 20 + 18 आपके पास कितना होता है, 38। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ गई, 38। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस में आप क्या कर रहे हो, आप जस्ट प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम करके x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। नेक्स्ट है आपके पास p² + pq + q² इंटू एक्स। इसी तरह आप प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम करोगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें।